हुआ तो है। आपकी बात अगर मैं सही समझी हूं तो ये हिजबुल्लाह, हुती सबको वो सपोर्ट करता है, ईरान। बिल्कुल करता है, यानी अगर हिजबुल्लाह अपनी जमीन को बचा रही है लबनान में, तो हम कौन होते हैं उसको दहशतगर्द कहने वाले? जब हिमास अपनी जमीन को, गज्जा को बचाने के लिए वहां पे लड़ रही है, तो हम कौन होते हैं कि ये टेररिस्ट हैं? हम हर वाह, चीज इन्होंने को तो क्लीन चिट ही दे दिया अमेरिका है। की नजर से नहीं देख सकते। वाह, हम वाह। आजाद देश हैं, अब तो बात ही खत्म हमारी करते हैं, पॉलिसी डिबेट आजाद खत्म रहनी करते हैं, घर चाहिए। चलते हैं। आजाद नमस्कार, आदाब। बिल्कुल, दुनिया में देशों के बीच जो नियम चलते हैं उनका आधार यूनाइटेड नेशन का चार्टर, इसके आर्टिकल 51 में साफ लिखा है कि अगर किसी देश पर हमला होता है तो उसे अपनी रक्षा करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई देश हमला झेले तो जवाब दे सकता है, चाहे अकेले या किसी दूसरे देश की मदद से। बिना युद्ध घोषित किए अपनी सुरक्षा कर सकता है, लेकिन यहाँ एक बड़ी शर्त भी है। अधिकार है लेकिन सीमा भी है। हर देश को अपनी रक्षा का अधिकार है, लेकिन यह असीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून दो बड़े नियम लगाता है। एक, ज़रूरत, जवाब तभी देना चाहिए जब सच में कोई और रास्ता ना हो। दूसरा, अनुपात, जितना हमला हुआ जवाब भी उसी के अनुसार होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब साफ है, रक्षा के नाम पर बदला या तबाही फैलाना कानून सही नहीं माना जाता है। जब बात आती है फ़िलिस्तीन, गाज़ा, ईरान, लेबनान की, यहाँ मामला और उलझ जाता है, क्योंकि कुछ जगहों पर सीमा और संप्रभुता ही विवादित है। कुछ जगहों पर कब कौन हमलावर और कौन रक्षक है ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है। कई बार बड़े देश सेल्फ डिफेंस के नाम पर हमला करते हैं, जिसे दूसरे लोग आक्रामकता कहते हैं। हाल के कई अंतर्राष्ट्रीय मामले में ये बहस सामने आई है कि क्या हर मामला सच में सेल्फ डिफेंस है भी या नहीं, यह सिर्फ एक बहाना बन जाता है। असली सच्चाई कानून विशेष ताकत सिद्धांत कहता है हर देश को अपनी रक्षा का अधिकार है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह भी है कि ताकतवर देश अक्सर अपने हिसाब से रक्षा की परिभाषा तय कर लेते हैं। जैसे इस समय है इजराइल, जो दहशतगर्द ज़्यादा फैला रहा है ईरान के ऊपर। इसी वजह से छोटे देशों की आवाज़ दब जाती है और युद्ध लंबे चलते हैं। एक कड़वा सवाल ये भी है कि अगर देश रक्षा के नाम पर हमला करने लगे तो क्या अब दुनिया में शांति बच पाएगी? इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून ये भी कहता है रक्षा का अधिकार है, लेकिन शांति सबसे बड़ा ही लक्ष्य होना चाहिए हर देश का। हर देश को अपनी ज़मीन की रक्षा का पूरा हक है, लेकिन ये हक जिम्मेदारी के साथ आता है। ये हक नियमों में बंधा होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी ये हक इंसानियत से ऊपर नहीं है।